आज का शो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। इस सीरीज में आपको ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हर सवाल के जवाब मिलेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कौन लोग ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा रिस्क पर हैं, इसका इलाज क्या है, ये सारी बातें आपको इस सीरीज में पता चलेंगी। तो देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे ललन टॉप पर। अब करते हैं आज के शो की शुरुआत। प्रदूषण से जान जाने का खतरा क्यों है, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। सेक्स के दौरान क्या चीजें लुब्रिकेंट के तौर पर कतई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। साथ ही डॉक्टर से जानेंगे लुब्रिकेंट के सेफ ऑप्शंस। अंडों को पकाने से पहले धोया नहीं तो जानते हैं क्या होगा? नहीं, बताएंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। देश में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अब ये खबर हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। हर साल खासकर सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ता ही है, इसमें नया क्या है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो एक बात जान लीजिए, यही एयर पॉल्यूशन देश में हर साल 17 लाख से ज्यादा जानें ले रहा है। ये सामने आया है द लैंसेट जर्नल की एक रिपोर्ट में। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में एयर पॉल्यूशन से होने वाली मौतों की दर तेजी से बढ़ी है। इन 17 लाख मौतों के पीछे बड़ा हाथ है PM 2.5 का। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। ये धूल, मिट्टी, पोलन यानी पराग और केमिकल्स के बहुत ही बारीक कण होते हैं। जब आप प्रदूषण में सांस लेते हैं तब ये कण सांस की नली के जरिए आपके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इनका फेफड़ों में जाना बहुत खतरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत की हवा इतनी खराब है कि आपकी जिंदगी के 5 साल कम कर रही है। और अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तब तो आपके लिए खतरा और भी बड़ा है। पॉल्यूशन की वजह से आपकी जिंदगी के 8 साल घट रहे हैं। दिल्ली में हाई BP, डायबिटीज और मोटापे से इतनी जानें नहीं जाती जितनी एयर पॉल्यूशन से जाती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यानी कि IHME ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि साल 2023 में दिल्ली में PM 2.5 की वजह से 17,188 मौतें हुई थी। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे क्या एयर पॉल्यूशन से मौत तक हो सकती है, अगर हाँ तो क्यों, पॉल्यूशन से शरीर के अलग अलग अंगों पर क्या असर पड़ता है और इस पॉल्यूशन से खुद को कैसे बचाएं। सुनिए। वायु प्रदूषण से जान जाने के खतरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले तो हम जानते हैं वायु प्रदूषण हमारे शरीर को क्या क्या करता है। हमारे फेफड़े, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिल और हमारे कई और अंगों का नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण की बढ़ती हुई मात्रा दिल्ली NCR में चिंता का कारण बन चुकी है। देश विदेश की सबकी नज़रें हमारे शहर पे हैं। इसकी जानलेवा गति बढ़ती ही जा रही है। नाजुक लोग, छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और प्रेग्नेंट और अदर जो बाकी लोग हैं जो नाजुक होते हैं, उनके ऊपर हम लगातार देख रहे हैं इसका इफ़ेक्ट बढ़ता ही जा रहा है। ये वायु प्रदूषण में बढ़ती हुई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे PM 2.5, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जहरीली गैसेस हैं। जब ये आपके शरीर में एंटर करती हैं तो ये विभिन्न प्रकार का नुकसान करती हैं। सबसे पहले जब आपके फेफड़े में यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती हैं तो आपके फेफड़े का काफ़ी घात होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स के साथ इंटरेक्शन से आपके लंग्स में कैंसर जैसी बीमारियों का उत्पादन हो सकता है। जो पेशेंट्स एस्थमेटिक होते हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स में अटैक्स बढ़ जाते हैं, उनका अस्थमा कंट्रोल बिगड़ जाता है। बुज़ुर्ग और बच्चों में ये निमोनिया कर सकता है और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके बच्चों में, होने वाले बच्चों में काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ अगर आप किसी गहरी बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं तो आप में काफ़ी नुकसान, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो सकती हैं। वायु प्रदूषण अलग अलग अंगों को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन हमारे लंग्स और हार्ट होते हैं क्योंकि ये सबसे पहले इसकी गति का शिकार होते हैं। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके फेफड़ों में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। अस्थमा के अटैक्स, निमोनिया और लंग कैंसर जैसी बीमारियां आपके फेफड़ों में बढ़ती जाती हैं। हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हैं, साथ ही स्ट्रोक के केसेस, जिसकी वजह से आपकी ब्लड की सर्कुलेशन पे नुकसान पहुंचता है, थक्के बनते हैं,
खून गाढ़ा होता है। और ब्रेन तीसरा ऑर्गन है जिसमें जाके ये फॉगिंग कर सकता है, आपकी मेंटल कैपेसिटी पे असर डालता है, याददाश्त पे असर डालता है और आपको कन्फ्यूजन जैसी स्टेट्स में डाल सकता है। उसके साथ साथ हमारी स्किन में भी कई प्रकार के चेंजेस देखे गए हैं, जैसे रैशेस और प्रकार की विभिन्न बीमारियां। पोल्यूशन से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन सब अपना योगदान देंगे तभी हम बच सकते हैं। अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट लगातार लगे हुए हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। आप एज अ नागरिक क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? डेफिनेटली अपनी कार्स का चेकअप कराना, अपनी पोल्यूशन चेक रेगुलरली रखना, अति यूज़ ना करना मोटर्स का। उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना खान पान ठीक रखिए, हाइड्रेटेड रखिए। सेंसिटिव लोग जो एस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस हैं, अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एयर प्यूरीफायर और एयर मास्क का यूज़ करना। एयर प्यूरीफायर विभिन्न कंपनी के आते हैं, आप अपने घर पे एक अच्छा एयर प्यूरीफायर रखिए। जब भी बाहर निकल रहे हैं N95 या नॉर्मल सर्जिकल मास्क पहन के ज़रूर रखें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और पोल्यूटेड एरियाज़ को अवॉइड करें। घर से निकलने से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लें। अगर AQI ज़्यादा है तो बाहर निकलना अवॉइड करें। अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगाकर निकलें। आप घर पर एयर प्यूरीफायर रख सकते हैं। अस्थमा या फेफड़ों की दूसरी बीमारी से जूझ रहे मरीज इस वक्त अपना खास ख्याल रखें और कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सेक्स के दौरान दर्द ना हो, जलन ना हो, इसलिए कई लोग ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। ल्यूब्रिकेंट यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रिक्शन कम करने का काम करे, जैसे मशीन स्मूथली काम करे, इसलिए उसमें तेल या ग्रीस डाला जाता है। ठीक वैसे ही सेक्स के दौरान भी ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है। अब बहुत सारे लोग ल्यूब्रिकेंट के लिए नारियल का तेल, थूक, पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन चारों का ही इस्तेमाल प्राइवेट पार्ट पर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मंगला लक्ष्मी तमिलनाडु बेस्ड फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो अब काफ़ी वायरल हो चुका है। इसमें बताया गया है कि हर ल्यूब्रिकेंट सेफ नहीं होता, खासकर जब बात हेल्थ, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी की हो तो। कई लोग ये सोचकर पेट्रोलियम जेली, कोकोनट ऑयल, थूक और बॉडी लोशंस इस्तेमाल करते हैं कि ये तो एकदम सेफ है, इनका इस्तेमाल एनीवे स्किन पर तो होता ही है, पर ऐसा नहीं है। प्राइवेट पार्ट में इनका इस्तेमाल नुकसानदेह है। इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने के क्या नुकसान हैं और सेफ ऑप्शंस क्या हैं, ये हमें बताया आर्टेमिस हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की यूनिट हेड डॉक्टर निधि राजोतिया गोयल ने। डॉक्टर निधि बताती हैं कि कई लोग सेक्स के दौरान नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बालों और स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन ल्यूब्रिकेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे लेटेक्स कॉन्डम को नुकसान पहुंचता है, वो फट सकता है और प्रेगनेंसी हो सकती है। नारियल का तेल ऑयल बेस्ड होता है, ये वजाइना का pH बैलेंस बिगाड़ सकता है, इससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। pH लेवल एक स्केल है जो बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक या अल्कलाइन है। वजाइना हल्की एसिडिक होती है ताकि इसमें हानिकारक बैक्टीरिया ना बढ़े, लेकिन नारियल का तेल शरीर के अंदर जाकर ये नेचुरल माहौल बिगाड़ देता है, जिससे इन्फेक्शन और खुजली हो सकती है। उस पर नारियल का तेल चिपचिपा होता है, उसे साफ करना और मुश्किल हो जाता है। नतीजा, बैक्टीरिया पड़ने का खतरा रहता है। अब कुछ लोग थूक का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे ज़्यादा अनसेफ है। थूक में मुंह के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, ये वजाइना या पीनस में इन्फेक्शन कर सकता है। अगर एक पार्टनर को HIV, हर्पीस या फिर HPV जैसे सेक्स से फैलने वाले इन्फेक्शंस हैं तो ये दूसरे पार्टनर को भी हो सकते हैं। आपके मुंह पे मौजूद बैक्टीरिया वजाइना के बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होते हैं। जब थूक वजाइना के अंदर पहुंचता है तो ये वजाइनल माइक्रोबायोम को बिगाड़ देता है, यानी वजाइना में गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच बैलेंस खराब हो जाता है, जिससे बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें डिस्चार्ज में बदलाव होता है, बदबू आती है, खुजली और जलन हो सकती है। थूक लुब्रिकेंट की तुलना में बहुत तेज़ी से सूखता है, इससे वजाइना या पीनस में सूखापन हो सकता है। नतीजा, चोट, जलन और इन्फेक्शन। यानी थूक को लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल एकदम नहीं करना चाहिए। अब बात पेट्रोलियम जेली की। ये ऑयल बेस्ड होती है, इसलिए इससे कॉन्डम फटने का रिस्क होता है। ये वजाइना का नेचुरल pH लेवल बिगाड़ सकती है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। नारियल तेल की तरह इसे भी वजाइना से पूरी तरह साफ करना मुश्किल होता है। कई लोग लुब्रिकेंट के तौर पर मॉइस्चराइजर या फिर बॉडी लोशन लगाते हैं,
ये आपकी स्किन के लिए बने हैं, ना कि इंटीमेट एरिया के लिए। इनमें खुशबू, अल्कोहल और दूसरे केमिकल्स होते हैं जो वजाइना की सेंसिटिव स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे वजाइना में जलन, खुजली या इन्फेक्शन हो सकता है। ये कॉन्डोम को भी कमज़ोर कर देते हैं, जिससे उसके फटने का या फिर लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सेक्स के दौरान मेडिकल ग्रेड लुब्रिकेंट ही इस्तेमाल करें। ये आपको फार्मेसी, सुपरमार्केट या ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉन्डोम फ्रेंडली होते हैं, आसानी से साफ हो जाते हैं और सबसे सेफ माने जाते हैं। इनसे स्किन में जलन नहीं होती, वजाइना का नेचुरल पीएच भी बना रहता है। सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये ज़्यादा देर तक टिकते हैं और स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप पैराबेन फ्री और फ्रेग्रेंस फ्री लुब्रिकेंट लिए, और अगर फिर भी इन्फेक्शन या एलर्जी हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सेहत टिप। सुबह सुबह आप मार्केट से अंडे लाए, ऑमलेट बनाया, खाया, लेकिन शाम होते होते तबीयत गड़बड़ा गई, पेट में दर्द, उल्टियाँ। इसके पीछे वजह हो सकती है अंडे। बिना धोए अंडे खाना नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? ये हमें बताया डाइट्स एंड मोर की फाउंडर डाइटिशियन श्रेया कत्याल ने। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि दुकानों और सुपरमार्केट में मिलने वाले अंडे आमतौर पर साफ होते हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जाता है। लेकिन अगर आप सीधे लोकल वेंडर या मंडी से अंडे खरीद कर ला रहे हैं तो इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल ये अंडे सीधे पोल्ट्री फार्म से आते हैं। इनके छिलकों पर साल्मोनेला, इकोलाई और कैम्पिलोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। ऐसे अंडों पर मिट्टी, पंख या गंदगी भी जमा होती है, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए अंडों को पकाने से पहले धोना बेहद ज़रूरी है। दुकानों और सुपरमार्केट में मिलने वाले अंडों को खास मशीन्स और सॉल्यूशन से धोकर पैक किया जाता है। इससे इनके छिलकों पर मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सीधे पोल्ट्री फार्म से आने वाले अंडे स्टेरिलाइज नहीं किए जाते, यानी इनसे कीटाणुओं को साफ नहीं किया जाता। इसलिए इनसे सेहत को नुकसान पहुंचने का खतरा ज़्यादा होता है। अंडे के छिलके के नीचे एक पतली झिल्ली होती है। अगर अंडा ठीक से साफ ना किया जाए तो गंदगी इस झिल्ली से होते हुए अंडे के अंदर तक जा सकती है। ऐसे अंडे को अगर खाएंगे तो तबीयत बिगड़ना आपकी तय है। कई बार अंडों को ठीक से स्टोर नहीं किया जाता, इससे उनकी ताजगी पर असर पड़ता है। उनमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इन अंडों का स्वाद बदल जाता है, वो जल्दी खराब होते हैं। ऐसा अंडा खाने पर फूड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, चक्कर और कभी कभी बुखार भी। इसलिए अंडों को इस्तेमाल से पहले हमेशा गुनगुने पानी से धोना चाहिए। 1 कटोरी पानी में थोड़ा सिरका भी मिला सकते हैं। फिर हर अंडे को उसमें 10 से 15 सेकंड तक डुबो कर रखें और हल्के हाथों से रगड़ें। फिर अंडों को साफ बहते पानी के नीचे दोबारा धो लें, ताकि कोई गंदगी बची ना रह जाए। इसके बाद अंडों को अच्छी तरह सुखाएं। गीले अंडे फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और अंडा जल्दी खराब होगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।